रस्सियों से बांधा और फिर काट दिया था गला। रामानंद सागर की रामायण की वो एक्ट्रेस जिसकी बेरहमी से हुई हत्या। रामायण में माता सीता की मां महारानी सुनैना का किरदार निभाने वाली उर्मिला भट्ट की उन्हीं के घर में हत्या हुई थी, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। चकाचौंध भरी लाइफ हर कोई जीना चाहता है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई काफी कड़वी है। फिल्मी सितारों की लाइफ इतनी हसीन नहीं होती जितनी दिखती है। कई लोगों को फेम रास नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ था रामानंद सागर की रामायण फेम उर्मिला भट्ट के साथ, जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया। उर्मिला ने रामायण में माता सीता की मां सुनैना देवी का किरदार निभाया था। उर्मिला का जन्म 1934 में देहरादून में हुआ था और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। उर्मिला को थिएटर का शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने वो राजकोट चली गई। उन्होंने संगीत कला और थिएटर में रुचि दिखाई। अपने करियर की शुरुआत बतौर लोक गायिका और डांसर की थी, मगर फिर उन्हें एक्टिंग का मौका मिला और उन्होंने फिल्मों में एंट्री की। उर्मिला ने हिंदी, गुजराती से लेकर राजस्थानी की कई फिल्मों में काम किया था। उर्मिला ने साल 1955 में आई फिल्म पापी देवता में धर्मेंद्र की मां का रोल निभाया था और ये उनकी आखिरी फिल्म थी। उर्मिला की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही थी। उनकी शादी गुजराती थिएटर जगत में मशहूर मकरंद भट्ट से हुई थी। दोनों एक बेटी और दो बेटों के माता पिता थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बात 22 फरवरी 1997 की है। उर्मिला अपने घर पर अकेली थी। तभी कुछ गुंडे उनके घर में घुस गए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। किस्सा टीवी का की रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला के दामाद उनके घर आए थे। उन्होंने काफी देर तक दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उर्मिला के पड़ोसी ने उन्हें बताया कि सुबह उनके घर में काम करने वाली भी आई थी और तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उर्मिला के दामाद ने अपनी पत्नी यानी उर्मिला की बेटी को इस बात की सूचना दी। वो किसी तरह घर के अंदर घुसे और वहां उर्मिला का शव खून में लथपथ पड़ा था। घर का सामान बिखरा हुआ था और सामने उर्मिला का शव पड़ा था। उनका गला रेतकर उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। खूब छानबीन हुई, कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उर्मिला के हत्यारों का पता नहीं चल पाया। आज भी उर्मिला की मौत रहस्य ही है। तबस्सुम टॉकीज में एक्ट्रेस तबस्सुम ने बताया था, घर में गुंडों ने उर्मिला के घर से सारा कीमती सामान व जेवर लूट लिए थे। उर्मिला के शरीर को रस्सियों से बांधा गया था और धारदार हथियार से उनके गले पर वार किया गया था। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार की कोस्टार रहीं। टीवी शो रामायण में भी किया था काम। 1 नवंबर 1933 को उर्मिला भट्ट का जन्म गुलाम भारत के देहरादून में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में गहरी रुचि थी। यही वजह रही कि उन्होंने ड्रामा थिएटर से जुड़कर एक्टिंग करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो राजकोट की संगीत कला एकेडमी से बतौर डांसर और सिंगर जुड़ गईं। मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट परिवार के साथ जुहू के बंगले में परिवार के साथ रहा करती थी। पति, बेटा बहू और पोता पोती, एक खुशहाल परिवार। उनकी एक बेटी रचना भी थी, जिसकी शादी मुंबई में ही हुई थी। फरवरी में बेटे ने अपने बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना लिया। अब उर्मिला और उनके पति घर पर अकेले थे। 21 फरवरी 1997 की बात है, जब उर्मिला के पति को एक जरूरी काम से बड़ौदा, अब वडोदरा, रवाना होना पड़ा। बंगला खाली पड़ गया और उर्मिला घर में अकेली थी। 22 फरवरी को जब सुबह सुबह कामवाली घर पहुंची,
तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कामवाली ने थोड़ा इंतजार किया, फिर वो दूसरे घरों के लिए निकल पड़ी। अब दोपहर हो गई, दरवाजा अब भी बंद था। न कोई बाहर आया, न कोई हलचल थी। शाम हो चुकी थी जब बेटी रचना को पता चला कि मां घर में अकेली हैं, तो उन्होंने खैर खबर लेने के लिए पति विक्रम पारेख को भेज दिया। शाम के करीब 7:30 बजे थे। विक्रम जुहू स्थित बंगले पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। काफी देर हुई, लेकिन किसी ने अब भी दरवाजा नहीं खोला। विक्रम ने काफी आवाजें भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंच गए। उन्होंने विक्रम से कहा कि सुबह कामवाली भी दरवाजा बजा बजाकर लौट गई, लेकिन कोई नहीं आया। विक्रम गड़बड़ भांप गए। उन्होंने तुरंत उर्मिला की बेटी रचना को कॉल कर पूरी बात बताई। रचना तुरंत घर पहुंची। दोनों ने काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा तोड़ा तो देखा घर बेतरतीब था। नजरें घुमाईं तो एक भयावह मंजर सामने था। उर्मिला भट्ट की रस्सियों से बंधी लाश फर्श पर पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून था। करीब जाकर देखा तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। उनका गला काटा गया था। सांसें थम चुकी थी और खून जम चुका था। उनके करियर की बात करें तो उन्होंने गुजराती ड्रामा जैसल तोरल में अभिनय किया। ये शो जबरदस्त हिट रहा, जिसके बाद पूरे गुजरात में इस नाटक की 1000 से ज्यादा बार परफॉर्मेंस हुई। इस नाटक की कामयाबी के साथ ही उर्मिला भट्ट पूरे गुजरात में बेहतरीन अदाकार बनकर उभरी। इसी नाटक की बदौलत उनके हुनर पर गुजराती फिल्म मेकर्स की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने गुजराती सिनेमा का रुख किया। उर्मिला ने अपने करियर में करीब 75 गुजराती और 20 राजस्थानी फिल्मों में काम किया था। वो एक पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट थी। गुजराती सिनेमा में काम करते हुए उनकी मुलाकात मशहूर गुजराती थिएटर आर्टिस्ट और गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर मार्कंड भट्ट से हुई। साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर शादी कर ली। इस शादी से कपल को एक बेटा और एक बेटी रचना हुई। मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट परिवार के साथ जुहू के बंगले में परिवार के साथ रहा करती थी। पति, बेटा बहू और पोता पोती, एक खुशहाल परिवार। उनकी एक बेटी रचना भी थी, जिसकी शादी मुंबई में ही हुई थी, लेकिन कोई नहीं आया। विक्रम गड़बड़ भांप गए। उन्होंने तुरंत उर्मिला की बेटी रचना को कॉल कर पूरी बात बताई। रचना तुरंत घर पहुंची। दोनों ने काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा तोड़ा तो देखा घर बेतरतीब था। नजरें घुमाईं तो एक भयावह मंजर सामने था। उर्मिला भट्ट की रस्सियों से बंधी लाश फर्श पर पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून था। करीब जाकर देखा तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। उनका गला काटा गया था। सांसें थम चुकी थी और खून जम चुका था। उनके करियर की बात करें तो उन्होंने गुजराती ड्रामा जैसल तोरल में अभिनय किया। ये शो जबरदस्त हिट रहा, जिसके बाद पूरे गुजरात में इस नाटक की 1000 से ज्यादा बार परफॉर्मेंस हुई। इस नाटक की कामयाबी के साथ ही उर्मिला भट्ट पूरे गुजरात में बेहतरीन अदाकार बनकर उभरी। इसी नाटक की बदौलत उनके हुनर पर गुजराती फिल्म मेकर्स की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने गुजराती सिनेमा का रुख किया। उर्मिला ने अपने करियर में करीब 75 गुजराती और 20 राजस्थानी फिल्मों में काम किया था। वो एक पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट थी। गुजराती सिनेमा में काम करते हुए उनकी मुलाकात मशहूर गुजराती थिएटर आर्टिस्ट और गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर मार्कंड भट्ट से हुई। साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर शादी कर ली। इस शादी से कपल को एक बेटा और एक बेटी रचना हुई। मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट परिवार के साथ जुहू के बंगले में परिवार के साथ रहा करती थी।
पति, बेटा बहू और पोता पोती। एक खुशहाल परिवार। उनकी एक बेटी रचना भी थी, जिसकी शादी मुंबई में ही हुई थी। उन्होंने पहले उनके हाथ पैर बांधे और फिर घर का कीमती सामान लूट लिया। वो उर्मिला को जिंदा छोड़ने वाले थे, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से उन्होंने जाते हुए उर्मिला का गला रेत दिया। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया था। वो रामानंद सागर के ऐतिहासिक शो रामायण में सीता की मां सुनैना की भूमिका में नजर आई थी। उर्मिला भट्ट की बेहतरीन फिल्में थी हमराज, गौरी, दो अनजाने, खून पसीना, मंजिल। उर्मिला भट्ट को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए बीएफजे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उर्मिला भट्ट के पति मार्कंड भट्ट का साल 2012 में निधन हो चुका है। दोस्तों, दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसी ही जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार।